नमस्कार दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्टिकल 7 को अच्छी तरह समझेंगे। हमें पता है कि आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 7 की तो ये हमें बताता है उन लोगों के राइट्स के बारे में जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। पार्टीशन के समय ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि कौन इंडिया का सिटीजन रहेगा और कौन नहीं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने में आर्टिकल 7 की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं ऐसा क्या है इस आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 के हिसाब से कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन है, चाहे वो डोमिसाइल के थ्रू इंडियन सिटीजन हो या इंडिया में माइग्रेट करके इंडियन सिटीजन बना हो, उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी यदि वो पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेट हो गया है तो। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। यदि वो पर्सन परमानेंट रीसेटलमेंट के इरादे से वापस इंडिया आ जाता है तो आर्टिकल 6 क्लॉज बी के हिसाब से उसको वापस सिटीजनशिप मिल सकती है, बशर्ते वो आर्टिकल 6 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर दें। अब ये कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई होगी, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन अमन है और वो ऑलरेडी डोमिसाइल के थ्रू इंडियन सिटीजन है, यानी उसकी फैमिली शुरू से ही इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुई है और उसके पेरेंट्स भी इंडियन टेरिटरी में ही बॉर्न हुए हैं, जिसके कारण उसको इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है। अब मान लीजिए कि पार्टीशन के समय अमन 1 मार्च 1947 के बाद किसी कारण से पाकिस्तान में माइग्रेट हो गया, तो आर्टिकल 7 के हिसाब से इस पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए कि वो पर्सन कुछ दिन पाकिस्तान में रहता है और वहाँ के हालात उसको ठीक नहीं लगे और उसको अपने पेरेंट्स की याद आने लगी और उसे लगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ ही दोबारा इंडिया में रहना चाहिए। तो अब आर्टिकल 7 में दी गई एक्सेप्शन के हिसाब से उसको इंडियन सिटीजनशिप वापस मिल सकती है, लेकिन सिर्फ जब वो आर्टिकल 6 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर दे। आर्टिकल 6 में उन राइट्स के बारे में बता रखा है जिसके थ्रू पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होने वाले लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। अब आर्टिकल 6 की पहली कंडीशन को तो अमन इजीली फुलफिल कर देगा, जो है कि वो इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए, और फिर अमन को सेकंड कंडीशन फुलफिल करनी होगी। अब आर्टिकल 6 के हिसाब से डेट के बेसिस पर 2 कंडीशन हो सकती है। या तो अमन 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुआ हो, या वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुआ हो। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट हुआ है तो जिस दिन से वो इंडिया में माइग्रेट हुआ है उस दिन से वो इंडिया में लगातार रिजाइड कर रहा होना चाहिए, यानी रह रहा होना चाहिए, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। और यदि अमन को इंडिया में माइग्रेट होने का ख्याल 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी पड़ेगी, जो उसे एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया को। दोस्तों, डोमिनियन ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं जब पार्टीशन हुआ था। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन ये भी है कि एप्लीकेशन उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस यानी लागू होने से पहले फाइल करनी होगी और अप्लाई करने की डेट से पहले कम से कम 6 महीने तक वो इंडिया में रह चुका होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 7 के बारे में। आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ की बाकी वीडियोस देखने के लिए ये जो प्लेलिस्ट है इस पर आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।